भारत नेपाल की सीमा पर बसा सिंहागढ़ गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह जंगल दिखने में आम लगता था, लेकिन उसके बारे में गांव में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया बाघ घूमता है, जिसकी दहाड़ सुनते ही इंसान का खून जम जाता है। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराकर कहते, सूरज ढलते ही जंगल की तरफ मत जाना, वरना वो बाघ। कई नौजवान इन बातों को मजाक समझते, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में कोई न कोई आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता और उसकी लाश अगले दिन जंगल में मिलती। शरीर पंजों से चीरा हुआ, लेकिन खून की एक बूंद तक नहीं। गांव के लोगों का मानना था कि यह सब एक पुराने श्राप की वजह से हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने में एक शिकारी रॉबर्ट यहां आया था, जिसे बाघ मारने का शौक था। उसने एक शेरदिल बाघ को गोली मारी, जो जंगल का रक्षक माना जाता था। बाघ मरते वक्त ऐसी नफरत भरी नजरों से उसे देख रहा था, मानो कसम खा रहा हो कि मरकर भी चैन से नहीं रहेगा। कहते हैं बाघ की आत्मा उसी दिन से जंगल में भटक रही है और इंसानों का खून पी रही है। गांव वाले अब इतने डर गए थे कि शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन एक दिन गांव का एक युवक रमेश दोस्तों के साथ मजाक में जंगल में चला गया। आधी रात को उसने टॉर्च जलाई तो सामने दो लाल आंखें चमक रही थीं। अगले ही पल कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी और रमेश चीखते हुए गिर पड़ा। उसके दोस्त भाग निकले। अगले दिन उसकी लाश मिली, शरीर पंजों से फटा हुआ, लेकिन खून गायब। पूरा गांव दहशत में आ गया। गांव के प्रधान ने बाहर से तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। उसने यज्ञ किया तो अचानक जमीन कांप उठी और हवा में बाघ की दहाड़ गूंजने लगी। तांत्रिक ने कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि श्रापित रक्षक है, और जब तक इसे मारने वाला शिकारी शांति नहीं पाता, तब तक ये आत्मा मिटेगी नहीं। बूढ़े हरिदास ने बताया कि रॉबर्ट ने बाघ की खाल यहीं गांव के पुराने कोठार में छुपाई थी और वही खाल उसकी आत्मा को बांधे हुए है। अगर उस खाल को नष्ट कर दिया जाए तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। गांव के 5 बहादुर युवक मशालें लेकर कोठार की तरफ निकले। रात घना अंधेरा था, हवा भारी थी और सन्नाटा असहज कर देने वाला। जैसे ही वे कोठार पहुंचे, अचानक बाघ का विशालकाय साया सामने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और शरीर धुएं से बना हुआ था। उसने एक युवक को पंजे से पकड़कर हवा में फेंक दिया। बाकी लोग डर से कांप गए, लेकिन अर्जुन ने मशाल थामी और खाल खोज निकाली। बाघ दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़ा। भीम और सुरजीत उसकी मार से वहीं ढेर हो गए। अर्जुन ने खाल आग में झोंक दी। जैसे ही खाल जलने लगी, बाघ पागल हो गया। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके पंजे पत्थरों तक को चीर रहे थे। लेकिन जैसे ही खाल राख बन गई, बाघ ने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा इलाका कांप उठा। धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो राख टूटी मशालें और खून से लथपथ लाशें ही मिली। 5 में से सिर्फ 2 युवक बचे थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि जीवन भर वह रात याद करके कांपते रहे। गांव भले ही उस आतंक से बच गया हो, लेकिन आज भी अमावस्या की रात जंगल के भीतर से दबी दबी दहाड़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं आत्मा शायद पूरी तरह शांत नहीं हुई, वह अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। प्रकृति और उसके जीव जंतु सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक होते हैं। जब इंसान अपनी लालच और अहंकार में आकर उन पर अत्याचार करता है, तो उसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक पहुंचता है। बाघ को मारने वाला शिकारी शायद यह सोच रहा था कि उसने सिर्फ एक जानवर का शिकार किया है, लेकिन वास्तव में उसने एक संतुलन तोड़ा था, जिसका परिणाम पूरे गांव ने भुगता। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कभी भी बिना कीमत चुकाए नहीं की जा सकती। इस कहानी में यह भी झलकता है कि बुजुर्गों की बातें और लोक कथाएं केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें अनुभव और सच्चाई छुपी होती है। युवा पीढ़ी अक्सर इन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कई बार वही चेतावनी उन्हें अनहोनी से बचा सकती है। रमेश की मौत यही साबित करती है कि हर चेतावनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण सीख है कि इंसान का लालच और घमंड ही उसके पतन की जड़ है। शिकारी रॉबर्ट का लालच और शौक ने उसे बाघ को मारने पर मजबूर किया, और उस एक हत्या ने पूरी पीढ़ियों को श्रापित कर दिया। यही बात इंसानी स्वभाव पर लागू होती है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए सोचे और दूसरों की कीमत पर लाभ उठाए,
तो उसका असर समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। साहस और बलिदान का महत्व भी इस कहानी में गहराई से सामने आता है। गांव के युवकों ने जानते हुए भी कि मौत सामने है, उस भूतिया बाघ का सामना किया। उन्होंने अपनी जान देकर भी गांव को बचाया। उनकी कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और एकता है तो उसका अंत संभव है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता सहयोग और संतुलन का होना चाहिए, टकराव का नहीं। जब इंसान अहंकार में आकर प्रकृति को चुनौती देता है तो प्रकृति ऐसे जवाब देती है जो पीढ़ियों तक याद रहते हैं। डरावनी चीखें और अमावस्या की रात गूंजती दहाड़ हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि हमें प्रकृति को सम्मान देना चाहिए, न कि उसे अपनी ताकत से दबाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।